स्पेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, बचपन से पढ़ रहे हो, और एक होता है कॉनकेव। केव में ऐसे होता है केव। याद रखना सौरभ, ये लेंस है, यानी इसमें कोई पीछे पेंट वेंट कुछ नहीं है, ठीक है। मिरर मत समझना, लेंस है जैसे ये दिख रहा है। तो ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। रमेश, इसको पहचानने का रियल लाइफ में क्या होता है, इसके किनारे कॉन्वेक्स के थिन एजेस होते हैं और कॉनकेव के थिक एजेस हैं, जो कि डायग्राम में एकदम सुंदर से दिखाया गया है, आप देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। जब भी कॉन्वेक्स लेंस से, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्वेक्स लेंस से जब भी रे पास होती हैं, वो सब रे एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। किसी को दिक्कत? अभी तुम लोगों को समझ आ जाएगा, मैंने ये अभी इसको क्यों पहले पढ़ाया थोड़ी दिनों में, ठीक है। अब इसको तो पता ही है तुम लोग को, फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की लेंथ को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अभी मैं सब बताने वाला हूँ आपको, फिलहाल देखो। तो लेंस से कभी किसी ने खेला है, लेंस से, इससे? तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए, सारे के सारे रेज, जितनी भी रेज थी, सब टकरा के एक जगह कन्वर्ज हो रही। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना। तो ध्यान से सुनना, अब ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पे लाना। सारी पैरेलल लाइंस को क्या करती हैं, वो एक पॉइंट पे लाती हैं, ठीक है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। तो न्यूमेरिकल में कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकता है। इसके अलावा आप ये ले लीजिए, ये कौन है आपका, कॉनकेव लेंस। इसमें जितनी पैरेलल रेज आती हैं अनमोल, वो सब क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब फैल जाना। इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों कहते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन को फैला देती है, जैसे ये देखो फैला दी है, आया ना, ठीक है। तो रूल्स देखिएगा। अब देखो, अभी हमारा फिर से रूल, कॉन्वेक्स लेंस के मैं रे डायग्राम बताने जा रहा हूँ, सब ध्यान देना। कॉन्वेक्स लेंस का हम रे डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के मैंने पहले ही बताया, रे डायग्राम बनाने से पहले कुछ रूल्स होते हैं जो आपको मानने पड़ते हैं। तो चलिए उससे पहले आपको कुछ बातें, ठीक है, समझनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। पहले मैं बता दूं किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नहीं कहते हैं, ये सारी चीजें। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। इसके बीच का जो सेंटर होता है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको सी से ही डिनोट किया जाता है। हाँ, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जिससे होके क्या करती है, गुजरती है, ठीक है। फिर मेरा वही वाला तुम लोग तरीका अपनाओ, चिटिंग वाला। इसको तुम लोग एक क्या मान लो, एक सर्कल मान लो, इमेजिन करो, और इसको भी एक सर्कल मान लो। तो तुम्हें नहीं लग रहा दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहे हैं? अगर इतना पार्ट मिटा दिया जाए तो यही तो है लेंस। तो मैंने तुम लोग को सिखाया ही हुआ है पहले भी, इसके बीच का पॉइंट, इसके बीच के पॉइंट को हम लोग, अगर हम इसको यूं 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 मिला दें, तो इसको हम फोकस कहते हैं। ये हो जाएगा आपका फोकस। अब ये कोई वो तो है नहीं कि एक तरफ से पेंट लगा हुआ है एक तरफ से नहीं, है कि नहीं अक्षर? तो इस तरफ एफ है तो इस तरफ भी एफ होता है, लेकिन इसको हम एफ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ एनसीईआरटी के हिसाब से ये हमारा एफ होता है और ये एफ डैश होता है। लेकिन राइट हैंड साइड वाले फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और लेफ्ट हैंड वाले को हम एफ डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतनी बातें मैं भी समझ गया। तो ये देख लीजिए आप खुद, ये रहा एफ और ये रहा एफ डैश। एफ से एफ से एफ से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। पहला रे डायग्राम का रूल,
जब भी रे पैरेलल आएगी तो वो क्या होके रिफ्रैक्ट होके, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्शन होके, रिफ्रैक्ट होके कहाँ से हमेशा गुजरेगी? फोकस पॉइंट से गुजरेगी 100%। कहाँ से गुजरेगी? और हाँ, एक चीज याद रखना, वही पुराना रूल, ऑब्जेक्ट इसी तरफ रखा जाएगा। तो हालांकि लेंस है तो लेंस में तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हो, हाँ या ना, लेकिन हम रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो वहां से जो रे आएगी पैरेलल अगर आएगी तो फोकस पॉइंट से क्या हो जाएगी? होके गुजरेगी, जो कि आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल होता है। इससे पहले मैं बताऊं, अभी पूरा नहीं बताया था मैंने, ठीक है? याद करो उस समय हम लोग क्या करते थे, क्या है, मिरर में क्या होता था, बीच वाले को हम क्या कहते थे, इधर के आर कहते थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था ना, याद करो, सही तो होता था। बीच में सेंटर पे क्या होता था? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब मैं उसी में दिखा देता हूँ बुक में, अब इसको ये देख लो अच्छी तरीके से तुम लोग। अगर तुम लोग यूं 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 इसको मिला दो, ठीक है, अगर मिला पा रहे हो, तो जहां पे ये टकराता है ये आपका 2F होता है, और जो ये सेंटर होता है उसको F कहते हैं। फिर से अगर इसको यूं 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 मिला दो तो ये 2F डैश है, ये F डैश है। यानी इसमें F भी होता है, 2F भी होता है, F डैश भी होता है, 2F डैश भी होता है। यानी इसमें क्या नहीं होता है? R जैसी कोई चीज नहीं होती। उसी को, R को ही क्या क्या दे रहा है? ये F क्या दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तरफ क्या होता है आप देख लीजिए, एफ भी होता है, फिर उसके आगे सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस में कोई कमी नहीं है, याद रखना। जितना दूरी इधर से इधर तक है उतनी दूरी यहां से यहां तक है, लेंथ एकदम सेम है। एफ, 2F, एफ डैश, 2F, तो 2F डैश। तो पहली सिचुएशन, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? बिटवीन, ठीक है, ये देखिए आपका ऑप्टिकल सेंटर, यही है ना ऑप्टिकल सेंटर, और एफ डैश के बीच में कहीं पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा। वही रूल, एक उससे दो रे आएंगी जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये देखिए पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो एफ से निकल जाएगी, पास हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो आप देखिए यहां से रे निकली, रूल के हिसाब से एफ से पास हो जानी चाहिए थी। फिर सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, देखो मेरे मुंह से सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल जाता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगी? लाइन निकलेगी तो सीधा, यही तो था रूल। फिर हमने ये भी पढ़ा, अब थोड़ा ना मेरे को समझाने की जरूरत है, जहां दोनों टकराती हैं वहीं पे तो रे बनती है, तो आगे तो टकराएगी नहीं, तो पीछे ले जाके ये देखो पीछे क्या कर दिया, इसको टकरा देगी। अब ध्यान देना, अब तुम लोग खिचड़ी बनने वाली है, तुम लोग खिचड़ी। इस तरफ किस तरफ बना है आपका इमेज? राइट हैंड साइड बना है, और फिर ये आगे आपकी आई आ जाएगी। तो कैसा बना है जरा ध्यान दीजिएगा। बिहाइंड, हाँ सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो कैसे बनी है? ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मतलब ये रहा ऑब्जेक्ट, उसके पीछे, यानी लेफ्ट साइड में बनी है लेंस के। कैसी बनी है? वर्चुअली डायरेक्ट। अब देखना तुम लोग, ठीक है, याद करो मैंने तुम लोग को मिरर में सिखाया था, और तुम लोगों ने खुद देखा था, मिरर में इस तरफ राइट हैंड साइड पे वर्चुअली डायरेक्ट बनता था, हाँ या ना? पर लेंस में देखिए किस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है। अब रटने की चीज नहीं है, आप खुद ही देखो डायग्राम कैसे बन रहा है, अप साइड बन रहा है ना, ऊपर सर इसका ऊपर है कि नहीं है? तो जब ऊपर होता है उसको इरेक्ट कहते हैं, इरेक्ट के साथ कौन जुड़ा रहता है? वर्चुअल। तो क्या बन रहा है? वर्चुअल इरेक्ट। बस यहीं से खिचड़ी कह लो या जो कहना कह लो। तो मिरर में क्या होता था, राइट हैंड साइड में वर्चुअल इरेक्ट बनता था, ठीक है, और लेंस में लेफ्ट हैंड साइड क्या बनता है? वर्चुअल इरेक्ट बनता है। अब यहीं से आपके फॉर्मूले में प्लस माइनस में आपके कॉन्सेप्ट में खलबली मच जाएगी, ठीक है। आप अगर रटे हुए होगे तो फंस जाओगे, ठीक है, अगर समझे हुए होगे तो कभी नहीं फंसोगे। तो ये पहला डायग्राम अगर आपको याद रहा, पीछे टक 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 गया तो कहाँ टकराया? साफ साफ दिख रहा है किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, और ऊपर की तरफ हेड है। जब ऊपर की तरफ हेड होता है तो उसे इरेक्ट कहते हैं, इरेक्ट के साथ में वर्चुअल होता है। तो यही सबसे बड़ी कमी कह लो या कंफ्यूजिंग पार्ट है मिरर और लेंस का। तो अब देखते हैं आप लोग इसको कैसे टैकल करते हो। तो कैसे बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। और कैसे बनेगी? लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, यानी इनलार्ज बनेगी। दिख ही रहा है ना इनलार्ज, अनमोल, इनलार्ज ही है ना ये, अनमोल नहीं है क्या?
सही बोल रहा हूँ, थोड़ा रिस्पॉन्स दो। मैग्नीफाई करेंगे, चलिए। तो ये देखिए, लाइव एग्जांपल आपने जरूर खेला होगा, कॉन्वेक्स लेंस है, और जब आप पास में रखते हो तो वो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाता है, हाँ या ना? इसीलिए तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ग्रेटर विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर। ये लाइन जरूर याद रखना, ये भूलना नहीं। अभी देखना, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो पिछले साल इतना पकाया था बच्चों ने कि पूछो मत। ये छोटी सी बात ध्यान में रखी नहीं उन्होंने, और न्यूमेरिकल में पूछता था तो बोले भैया आपको कैसे पता है ये वो। तो ये ध्यान से देखने वाली बात है, स्मॉलर द फोकल लेंथ, जितना ज्यादा फोकल लेंथ कम होगा। अभी अभी इसमें नहीं पूछेगा, अभी आगे चल के आई चैप्टर पढ़ना है आपको, आंख पढ़नी है। तो हमारी आंखें भी तो फोकल लेंथ चेंज करती रहती है, लेंस आंखों की चेंज होती रहती है कि नहीं होती है? हमारी आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, पता होगा आपको। तो हमारी जो सिलरी मसल्स है, सैलरी मसल, वो हमारे मसल्स, वो लेंस के साइज को बड़ा छोटा करती रहती है, हाँ या ना? तो जिसकी जिसकी वजह से फोकल पॉइंट भी चेंज होता रहता है, तो वहां पे ये काम आएगी। तो मेरी बात को ये देखो, प्लीज नोट डाउन, आप भी कर लीजिए। स्मॉलर द फोकल लेंथ, जितना कम फोकल लेंथ होगा, जितना कम, जैसे एक चौड़ा मैं बना के दिखाता हूँ, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, हाँ या ना? दूर होगा। और इसमें ये पतला बना है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? पास होगा। तो स्मॉलर द फोकल लेंथ, ग्रेटर द मैग्निफिकेशन पावर। ध्यान से देखना, जितना कम फोकल लेंथ होगी आपके लेंस की, उतना ज्यादा वो उसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी, वो उतना ज्यादा मैग्नीफाइड कर सकता है। और जितना मोटा लोगे आप, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है, वो उतना अच्छा मैग्नीफाई नहीं करेगा। तो दिक्कत है किसी को? जितना देखो, साफ साफ लाइन लिखा हुआ है, देखो, स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ मैग्निफिकेशन लेंस, ग्रेटर विल बी मैग्नीफाइंग पावर। जितना फोकल लेंथ कम होगा, फोकल लेंथ मैं दिखा चुका हूं तुम्हें किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं ना फोकल लेंथ, यहां से यहां तक की दूरी को। हाँ। तो जितना ज्यादा तुम्हारा फोकल लेंथ, जितना ज्यादा क्या होगा, कम होगा, कम, उतना ज्यादा मैग्नीफाई बनेगा। जैसा तुम सोच रहे हो, मेरा भी यही मानना था कि मोटा सा लेंस होगा तो ज्यादा मैग्नीफाई करेगा। यही है ना दिमाग में? हाँ। टेलीस्कोप ले, किसने रोका है? टेलीस्कोप में क्या प्रॉब्लम? बड़ा से क्या मतलब, उसमें ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, बहुत सारे, एक ही थोड़ा ना कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसमें बहुत सारे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करता है, कॉम्बिनेशन होता है। स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ग्रेटर द मैग्नीफाइंग, उतना ही ज्यादा उसका मैग्निफिकेशन होगा। अब मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, तुम खुद समझो। एफ यहाँ है, आया ना? अगर मान लो एफ यहाँ होता, तो तुम्हें नहीं लगता यहाँ से रे जाती ऊपर की तरफ? इमेजिन करो, इसको अगर सीधा बनाता मैं तो ऊपर नहीं जाता? सोचो सोचो। तो ऊपर हाइट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तुम लोग सोचो, मोटा ग्लास होगा ज्यादा मैग्नीफाई करेगा, हाँ या ना? ये तो दिमाग में चल रहा है। लेकिन मैं बस इस पॉइंट को यहाँ खिसका देता हूँ, मान लेता हूँ फोकल लेंथ यहाँ, फोकल पॉइंट यहाँ। अब जरा इधर से मैं रूल के हिसाब से जरा ऐसा देखो बना रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ तो हाइट भी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई सौरभ? ये है, देखिए, अब मैंने अपने आप को बचाने के लिए आपके सामने प्रैक्टिकल दिखा दिया। अब तुम लोग मुझे नहीं बोल सकते हो कैसे। आप खुद एफ को पीछे करिए, लाइन सीधी खींच दीजिए, आप खुद सेटिस्फाई हो जा रहे हो गया कि नहीं हो गया? केस नंबर 2 पे आते हैं। अब की आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया है? एफ डैश पे। अब एफ डैश पे बनेगा तो रूल के हिसाब से देखो, ये गया पैरेलल तो एफ से निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से गया तो इधर गया, तो कहाँ इमेज बनेगी भैया? इन्फाइनाइट पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी? एट इंफिनिटी। कैसे बनेगी दिख ही रहा है तुम लोग को, नीचे की तरफ नहीं लग रहा है आपको? बस रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बनेगी। अब फिर मैं बोलूंगा, जो लेंस में जो रियल इन्वर्टेड, वो मिरर में जिस तरफ था और इसमें जिस तरफ है, जस्ट अपोजिट होता है। अब इसको तुम लोग क्या समझ लो, मैं जो कहने जा रहा हूँ, या तो इसको कंफ्यूजन में रख लो, या तो आप इसको एक अच्छी चीज, जो चीज उधर होती थी वो इधर हो जाती, जो चीज इधर होती थी वो इधर हो जाती। ठीक है? तो आप अपनी खोपड़ी में कैसे बैठाइए।
तो मेरा मानना है, मैं स्टूडेंट था, मैं रे डायग्राम याद करके रखता था। खुद ही बन जाता है, अपने आप ही बन रहा है कि नहीं बन रहा, खुद ही किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है भाई, रियल इन्वर्टेड। तो रियल इन्वर्टेड बनेगा और हाईली इनलार्ज बनेगा। अनमोल समझ आ रहा है? और रे डायग्राम अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो मैं लिख के दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल आप हिला भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं हिला पाओगे? आपको याद ही नहीं रहेगा कि रियल इन्वर्टेड किस तरफ होता था, वर्चुअल इरेक्ट किधर होता था। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और टेस्ट में तो भैया लेंस का भी दे सकता है, मिरर का भी दे सकता है। केस थर्ड, टू एफ डैश और एफ डैश के बीच में आपका क्या रखा हुआ है? ठीक है, ध्यान से देखना, यही सबसे कॉन्वेक्स जो आप लेंस पढ़ रहे हो ना, यही सबसे खतरनाक होता है। अभी देखना कॉन्केव पढ़ोगे तुम लोग वो बोलोगे क्या है ये, पागलपन है तो। ठीक है, टू एफ डैश और एफ डैश के बीच में क्या रखा है मैंने? ऑब्जेक्ट रखा है। चलो गुड। तो कहाँ पे बन रहा है आप खुद ही देखिए, ये सीधी गई, एफ से निकल गई, सेंटर के रेचेस गए इधर। कैसा बन रहा है? रियल इन्वर्टेड बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, खुद ही दिख रहा है। बियॉन्ड टू एफ के पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है अनमोल? टू एफ के पीछे ही बन रहा है बिल्कुल। कैसा बन रहा है? रियल इन्वर्टेड बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है, खुद ही दिख रहा है। अब क्या बताऊं मैं इसमें? सीधी आई रे, इधर से चली गई, इधर से आके चली गई, हो गया। रूल के हिसाब से पैरेलल आती है तो एफ से निकल जाती है, सेंटर कर्वेचर से गुजर जाती है। तो टू एफ के पीछे बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। सौरभ समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? चलिए, फिर आता है टू एफ डैश पे अगर ऑब्जेक्ट रखूं तो देख लीजिए, सीधा ये पहले लाइन गई, एफ से निकल गई, सेंटर पर ऑप्टिकल सेंटर से गई, तो टू एफ पे बनी। स्पेशल केस है, याद रखिएगा। टू एफ डैश पे रखा है, टू एफ पे ही बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी? रियल इन्वर्टेड बनेगी, बट सेम साइज की बनेगी, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगा। टू एफ पे ही बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी। पक्का सबको समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ऐसा तो नहीं आ रहा भैया बना के नहीं दिखा रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट होगा। आप देखें, हाँ बोलो। अभी है, सिचुएशन है, चिंता क्यों कर रहे हो? आ रहे हैं, आज अभी धीरे धीरे वहीं पहुंचेंगे। छठा पॉइंट वही है। अब ऑब्जेक्ट को मैंने टू एफ डैश के बाद कहीं भी रख दिया, बट इन्फिनिटी पे नहीं रखा है, याद रखिएगा। फिर से देख लो तुम लोग, कहाँ पे बना? एफ और टू एफ के बीच में। कैसा बना? रियल इन्वर्टेड बना। और क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? डिमिनिश्ड बना। ठीक है, कैसा बना? डिमिनिश्ड। एफ और टू एफ के बीच में बना, रियल इन्वर्टेड बना, डिमिनिश्ड बना, चपटा बना। ऐसा देख लीजिए, देखो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, ये सब मैंने किए हुए हैं खुद। अब ये कितने का आता है? ये लेंस तो मिल जाएगा आपको सस्ते में। ठीक है, ऑनलाइन मंगा लो अगर प्रैक्टिकल करना है तो ऐसे अंधेरे में करिए, मैंने तो देखे हुए हैं सब। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, पता नहीं कहाँ पे, तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, एट एफ। ठीक है, कहीं पे बना हुआ है, कहाँ से देखो आया, इधर से निकल गया, सी से इधर आ गया, एफ पे बनेगा, एट फोकस। कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत ही चपटा, हो सकता है कि आपको दिखे भी ना। ये थे आपके 6 डायग्राम, सिर्फ एक लौता। ठीक है, बिटवीन एफ एंड लेंस। लेंस का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखने पे ही आपको वर्चुअल इरेक्ट मिलता है। बाकी सारे के सारे कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग डेली लाइफ में? तो अब यहाँ से ध्यान देना, ये सब टेस्ट में पूछा जाता है। स्पेक्टिकल्स में यूज किया जाता है हाइपरमाइट्रोपिया नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए, जिसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। हाइड्रोमायोपिया में क्या होता है? लॉन्ग साइटनेस। दूर का तो देख लेते हो, ठीक उल्टा है, याद रखिएगा। हाइड्रोमायोपिया में लॉन्ग साइटनेस का मतलब होता है दूर का तो दिखता है, बट आप पास का नहीं देख सकते। तो पास में देखने का आप नहीं देख सकते मतलब क्लियर नहीं दिखता। उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर कॉन्वेक्स लेंस आपके ग्लासेस में वो लगा के देता है, मतलब बनाने की सलाह देता है। कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल सिंपल कैमरा में होता है, कैमरेस तो देखे हैं सबने। कॉन्वेक्स लेंस का यूज मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज किया जाता है। जो पाल्मिस्ट पाल्मिस्ट समझते हो ना, वो क्या होते हैं? हाथ देखते हैं जो उसको पाल्मिस्ट कहते हैं। ठीक है, वो जो हाथ देखता है।
वो भी यूज करता है इसका। दूसरा और दूसरा वॉच मेकर जो घड़ी वड़ी बनाते हैं वो लोग भी यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का यूज माइक्रोस्कोप में भी होता है, ध्यान देना, माइक्रोस्कोप में भी होता है, टेलीस्कोप में भी होता है, प्रोजेक्टर में भी होता है, देखो लिखा हुआ है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज। अभी एकदम सिंपल सा सेम साइज वाला कौन है, अब देखो डायग्राम से ही पता चलता है। सेम साइज वाला कौन सी कंडीशन है, कहाँ पे रखने पे मिलता है? यही पूछ रहा है, देखो पूछ लिया आपसे कि कहाँ पे मैं रखूं रियल इन्वर्टेड बने और भी सेम साइज का बने, तो कहाँ पे रखना चाहिए? ये देखो क्वेश्चन तो मैंने लगता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। पूछ लिया कहाँ पे रखने पे सेम साइज का ऑब्जेक्ट रहता है और रियल इन्वर्टेड, तो कहाँ पे? तो तीन ऑप्शन दे दिया। फोकस ऑफ द लेंस पे, ट्वाइस द फोकल लेंथ पे कि इंफिनिटी पे, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है ना ये। तो याद होगा मिरर फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता था, याद है किसी को? ये होता था हाँ या ना? पर पर लेंस फॉर्मूला ये नहीं होता है। लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये मिरर, ये लेंस, मिरर फॉर्मूला से एकदम उलट। इस फॉर्मूले को हम क्या, अरे वही चीज है, घबरा मत जाना, यही चीज लिखी हुई है। ये है आपका लेंस फॉर्मूला। तो v क्या है, वही इमेज डिस्टेंस को v कहते थे, u किसको कहते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, f किसको कहते हैं, फोकल लेंथ को। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के लिए वही जो मैंने तुम लोग को ट्रिक बताई थी, इसको मान लो तुम लोगों ने एक्सेस पे रख दिया, तो देखिएगा ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी तरफ रखते हैं, तो इस तरफ की जितनी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, माइनस, इस तरफ की जितनी चीजें होती हैं वो क्या होती है, प्लस। तो u तो हमेशा आपको क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है। u ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं, हम लोग को अच्छी तरीके से पता है। वो दिक्कत है किसी को? नहीं। इसी तरीके से v के बारे में बात करते हैं। अब v वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस हुआ तो किस तरफ बनता था, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। देखा, फंस गया ना। ठीक है, तो वर्चुअल इरेक्ट में यही है दिक्कत, यही सबसे बड़ा खतरा है। अभी तक जो पढ़ा देखो फंस गए तुम लोग। लेफ्ट साइड में बनता था, तो वर्चुअल इरेक्ट क्या लेना है आपको, माइनस। अगर वर्चुअल इरेक्ट हुआ तो माइनस लेना, और रियल इन्वर्टेड हुआ तो क्या लेना, पॉजिटिव लेना। ठीक उसका उल्टा है या नहीं है ना फंसाने वाला, कंफ्यूज करने वाला। ठीक है, तो यही बड़ा खतरनाक, हाँ बोलो। नहीं, मैंने रूल बता दिया आपको। रूल हमेशा इसी तरफ आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। यही है रूल है। चलो इतना हो गया। अब किसकी बात करते हैं, एफ की बात करते हैं। हम जरा सोचो एफ क्या होगा। एफ तो इस तरफ भी था, एफ, टू एफ, एफ डैश, टू एफ डैश। एफ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, लिखने की कोई जरूरत नहीं, एफ यही तो है, ये इस तरफ तो एफ डैश है। असली अपना एफ नाम की चीज किधर है, ये कौन है, ये तो एफ डैश है। मुझे तो एफ चाहिए, तो एफ किस तरफ है, ये रहा। तो किस तरफ है एफ, पॉजिटिव की तरफ है ना। तो हमेशा एफ क्या लेना है आपको, कॉन्वेक्स लेंस में, याद रखना हमेशा एफ क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अब H1 H2 की बात कर लेते हैं। H1 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो तो हमेशा ऊपर की तरफ ही होता है ऑब्जेक्ट, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाइट किस तरफ जा रहा है, किस एक्सेस की तरफ, वाई एक्सेस के ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो पॉजिटिव। H2 क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज फिर डिपेंड करती है, अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस है, ऊपर की तरफ हाइट जा रही है तो पॉजिटिव लेना। रियल एंड इन्वर्टेड वाला केस है तो नीचे की तरफ हाइट आ रही है, तो क्या करना, नेगेटिव लेना। तो ये हो गया आपका पूरा कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाँ वहां पे लिखना भूल गया, उसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था,
याद है तुम लोग को? H2/H1। यहाँ भी वही होता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन एक फर्क है, उसमें मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता था, -v/u होता था, हाँ या ना? इसमें इसमें लेंस में m की वैल्यू, ठीक है, v/u होता है।